श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही विशेष एवं महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि कलयुग के भी जो देवता हैं, जो पृथ्वी लोक पर साक्षात विराजमान हैं, श्री हनुमान जी महाराज, उनके पास जो अष्ट सिद्धियाँ हैं, नवनिधियाँ प्राप्त हैं उनको। तो हनुमान जी की नवनिधियाँ कौन सी हैं, वो 9 निधियों के क्या नाम है, उन निधियों का स्मरण कब एवं कैसे करना चाहिए, साथ ही एक रोग मुक्ति और परिवार को जोड़ने के लिए उपाय के बारे में आप जानेंगे कि हनुमान जी की नवनिधियों में से यदि परिवार टूट रहा है, क्लेश हो रहा है, तलाक की नौबत आ गई है, पति पत्नी में झगड़ा रहता है, तो परिवार जुड़ा रहे, परिवार में विवाद नहीं हो, तो उसको जोड़ने के लिए कौन सी निधि का स्मरण करना चाहिए, यह पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि छोड़ेंगे तो आपसे हो सकता है कोई महत्वपूर्ण बात एवं संवाद छूट जाए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे अन्य लोगों तक यह जानकारी पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो प्राप्त होती रहे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, हम जान लेते हैं हनुमान जी की नवनिधियाँ कौन सी हैं, उन्हें किसने प्रदान करी, कैसे उन्हें प्राप्त हुई हैं, पूरी जानकारी के बारे में। तो जैसा कि कहा जाता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात जो अष्ट सिद्धियाँ भगवान हनुमान जी को प्राप्त हुई थी, माता सीता ने उन्हें प्रदान करी थी, तो यह चौपाई दर्शाती हैं कि हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि एवं नवनीत के दाता हैं, जिन्हें राम जानकी माता ने प्रदान करा था। तो यह एक रसायन अर्थात औषधि के समान है। ये नवनिधियाँ किसी औषधि एवं गुणों से कम नहीं हैं। तो पूरी जानकारी आपको बता रही हूँ कि 9 निधियाँ कौन सी हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो हनुमान जी की पहली निधि जो है पद्म निधि है, दूसरी निधि महापद्म निधि, तीसरी निधि का नाम है नील निधि, चौथी मुकुंद निधि, पांचवी नंद निधि, छठी मकर निधि, सातवीं कच्छप निधि, और 8वीं शेख निधि, और 9वीं खेप निधि। तो यह 9 निधियां हैं हनुमान जी की। अब हम एक एक निधि का विवरण समझेंगे कि यह निधि हनुमान जी को किसने दी, कैसे प्राप्त हुई, और आप इस निधि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम पहले पद्म निधि के बारे में। पद्म निधि के बारे में जानने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि यह निधि भगवान हनुमान जी को किस स्थान पर और किसने प्रदान करी थी। तो अष्ट सिद्धियाँ एवं नवनिधियाँ हनुमान जी को माता सीता ने प्रदान करी थी, और उन्होंने कहा था कि यह सिद्धियाँ कार्य में आप तब ले सकते हैं जब आपको स्कंदेव मिलेंगे, तब इस निधि का आप अनुभव कर पाएंगे, अनुभूति होगी इसके फलों की आपको। तो श्री स्कंदेव ने रामेश्वर जाते हैं तो चक्र तीर्थ का दर्शन पड़ता है, अर्थात चक्र तीर्थ होता है, राम सेतु नहीं दिखाई देता है, उसके पहले ही चक्र तीर्थ पड़ता है। तो राम सेतु से पहले 9 पत्थर दिखते हैं, राम सेतु तो नहीं दिखता है परंतु 9 पत्थर दिखते हैं, जिसे नल और नील ने रखा था। जब राम जी भगवान लंका में चढ़ाई कर रहे थे और राम सेतु का निर्माण किया था, उस समय नल और नील ने इन 9 पत्थरों को रखा था समुद्र को पार करने के लिए। तो इन्हीं पत्थर के ऊपर बैठकर श्री स्कंदेव अर्थात भगवान कार्तिकेय ने साधना करी थी, और इसी 9 पत्थरों का जल स्कंदेव ने नवनिधि में दिया था हनुमान जी को। अर्थात उनकी जो 9 निधियाँ प्राप्त हुई हैं, इन्हीं 9 शिलाओं पर 9 पत्थरों पर बैठाकर एक एक शिला पर बैठकर जलपान कराया था हनुमान जी को 9 निधियों की फल की अनुभूति कराने के लिए। तो यह आपने जान लिया कि स्कंदेव ने हनुमान जी को नवशिला में बैठाकर अष्ट सिद्धि और नवनिधि का स्मरण कराते हुए कहा था कि जो इस निधि का स्मरण करेगा उसे फल की अनुभूति होगी। तो चलिए जान लेते हैं पहली निधि, जो कि पद्म निधि है। हनुमान जी के पास पहली जो निधि है वह पद्म निधि है। तो पद्म निधि हनुमान जी के मात्र दर्शन से ही प्राप्त हो जाती है, अर्थात जन्म लेने के बाद जब हम जिस भी हनुमान जी का दर्शन करते हैं तो हमारा एक कुल तर जाता है, और उस दर्शन से ही हनुमान जी के हमें पद्म निधि
स्वयं मनुष्य का भरण पोषण करती है और उसे प्राप्त हो जाती है मात्र हनुमान जी के दर्शन करने से। और मनुष्यों को यह निधि कैसे प्राप्त होगी, अर्थात हमारे अंदर दैवी शक्तियाँ नहीं है तो हम इस निधि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पद्म निधि। तो यदि मनुष्य दान धर्म आदि करता है और हनुमान जी का दर्शन करता है तो उसे यह निधि प्राप्त होती है। चलते हैं दूसरी निधि की ओर, जो कि पद्म निधि है। हनुमान जी की दूसरी निधि पद्म निधि उन्हें प्राप्त है, जिससे मनुष्य कुछ दान कर पाता है, अर्थात जिसके पास यह निधि होती है महापद्म निधि, वह दान धर्म सत्कर्म करने वाला होता है। अर्थात हनुमान जी को स्कंदेव दूसरी शिला पर बैठाकर जब जल का पान करा रहे थे, अर्थात महापद्म निधि प्रदान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि यह निधि जिस मनुष्य के पास रहेगी वो दान कर पाता है और सत्कर्म तो करता ही है, और यह निधि हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी साधारण नहीं है, बहुत विशेष हैं और बहुत ही आज के कलयुग के साक्षात दर्शन यदि किसी देव के करेंगे तो हनुमान जी आज भी हैं हम सभी के बीच में, रामदूत बन कर के। और कलयुग के समय पर भगवान राम उन्हें इस लोक पर छोड़ कर के गए थे। अगली निधि है हनुमान जी की नील निधि। हनुमान जी के पास 9 निधियों में तीसरी निधि नील निधि है। अगर कोई राम सेतु के नव निधि के साथ हनुमान जी का दर्शन भी कर लेता है, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि अगर कोई व्यक्ति राम सेतु में जाता है और 9 निधियाँ ऐसा 9 शिलाएं जो हैं पत्थरों का दर्शन करते हैं और साथ में हनुमान जी का दर्शन कर लेता है, तो फिर उसकी 7 पीढ़ियों को उस दान का फल मिल जाता है, दान पुण्य सत्कर्म यदि उन्होंने नहीं किया होता है अपने जीवन काल में तो। और जो मनुष्य दान कर रहा होता है, दर्शन कर रहा होता है 9 शिलाओं का और हनुमान जी का, तो उसके भी दान पुण्य का जो भाग होता है, फल होता है, उसकी 7 पीढ़ियाँ प्राप्त करती हैं और वो भी तर जाती हैं। तो हनुमान जी की नव निधियों में तीसरी निधि के बारे में हमने जाना, नील निधि। चलिए जान लेते हैं अगली निधि, जो कि इस प्रकार है। हनुमान जी की चौथी निधि जो है वह है मुकुंद निधि। ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं कि हमारे घर में 5 बच्चों का परिवार है, 4 बच्चों का परिवार है। माँ बाप को यह नहीं पता हो रहता है कि उनके 4 बेटों में से कौन उनके घर का संचालन करेगा, परंतु जिसके भाग्य में मुकुंद निधि लिखी होती है, अर्थात हनुमान जी ने जिसे मुकुंद निधि प्रदान करी होती है या उनके दर्शन से प्राप्त हुआ होता है, तो मुकुंद निधि लिखा होता है कि घर को वही लेकर चलता है जिसके पास मुकुंद निधि का भाव होता है। अर्थात जिसके भाग्य में मुकुंद निधि लिखी होती है, घर को वही लेकर चलता है, परिवार को जोड़ करके चलता है, चाहे वह बहू हो या बेटा हो। मुकुंद निधि के कारण ही होता है यह सभी, और यश मिले न मिले भले, अर्थात आप देखेंगे कि कोई बहू होती है या बेटे होते हैं, वो पूरे परिवार को जोड़कर चलते हैं, भले ही उन्हें परिवार के द्वारा यश प्राप्त हो नहीं हो, तो यह मुकुंद निधि की प्राप्ति के कारण होता है। जिस व्यक्ति के पास मुकुंद निधि प्राप्त होती है हनुमान जी की, जो कि चौथी निधि है, तो वह व्यक्ति यश प्राप्त हो नहीं हो, परंतु अपने परिवार का ख्याल रखता है, उसे जोड़कर चलता है। तो इसका इतना महत्व है नंद निधि का, मुकुंद निधि का। अगली निधि है हनुमान जी की नंद निधि। तो हनुमान जी की 5वीं निधि है यह। इस निधि में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है तो उसे नंद निधि का स्मरण करना चाहिए। यदि वह नंद निधि का स्मरण करता है तो फिर उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, मिटने लगता है। तो हनुमान जी की 5वीं निधि जो कि नंद निधि है, तो जिस व्यक्ति के अंदर यह निधि नहीं होती उसको रोग बीमारी कष्ट बना रहता है। तो स्कंद पुराण में नवनिधि में नंद निधि हनुमान जी के गले में, यदि नंद निधि का वर्णन करते हुए स्कंद पुराण कहती है कि यदि हनुमान जी के गले में 31 बेलपत्र में गांठ लगा करके प्रदोष के दिन हनुमान जी को समर्पित कर दी जाए, तो केवल 2 या 3 बार निधि का स्मरण कर लिया जाए तो फिर व्यक्ति रोग से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है, उसके रोग कष्ट मिट जाते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को नंद निधि की कमी है, बीमार पड़ते हैं, बहुत रोग बीमारी कष्ट बना रहता है, तो यदि वह 41 बेलपत्र को डंडी को बांध करके और उस बेलपत्र की माला को हनुमान जी के गले में नंद निधि का स्मरण करते हुए 2-3 मंगलवार या शनिवार के दिन पहनाते हैं, तो उनका रोग धीरे धीरे मिटने लगता है, समाप्त हो जाता है। तो यह उपाय था नंद निधि से संबंधित। अगली निधि हम जानते हैं जो हनुमान जी की 6ठी निधि है, जिसका नाम मकर निधि है।
अगली निधि है हनुमान जी की मकर निधि। जिस व्यक्ति के पास यह निधि होती है, प्राप्त होती है जिस व्यक्ति को, उसके घर में यदि धन संपदा खत्म हो जाती है तो धन संपदा खत्म होने पर भी वापस भरा जाता है। तो यह मकर निधि जो होती है मनुष्य का भरण पोषण करती है, अर्थात इस निधि के अंतर्गत परिवार का भरण पोषण का भाव व्यक्ति के अंदर जागृत होता है। तो मकर निधि हनुमान जी की जो छठी निधि है, जिस मनुष्य को प्राप्त होती है, पूरे परिवार के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो हनुमान जी की 9 निधियों में यह 6 निधियाँ थी, जो कि मकर निधि तक हमने आपको वर्णन किया है। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए इसका आप सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो में आप कच्छप निधि के महत्व के बारे में जानेंगे, शेख निधि के बारे में जानेंगे और खेब निधि के बारे में जानेंगे। यदि आपका परिवार टूट रहा है तो खेब निधि का स्मरण करके आपको कैसा उपाय करना चाहिए। साथ में ही नव निधियों में जो छठी निधि मकर निधि होती है, उसका एक उपाय और आपको वर्णन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा और इसका आगे के निधियों एवं उपायों को जानने के लिए इसका सेकेंड पार्ट अवश्य देखिएगा। हनुमान जी की 9 निधियों में जो छठी निधि होती है मकर निधि, तो यदि आपके घर में अन्न धन की कमी हो और नहीं भी हो, इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके घर में अन्न धन भंडार भरा रहे, सदा वर्ष भर कोई कमी नहीं हो, तो उसके लिए पूज्य गुरु जी वर्णन किए हैं कि नव निधियों में छठी निधि मकर निधि के नाम से आपको क्या करना है, गुड़ और आटा लेकर के कढ़ाई में घी डाल करके उसको भूनिए और दोनों को मिला करके भून करके उसका चूरमा तैयार करिए। अर्थात जब उसे भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे तो उसका बारीक बारीक सा कण बन जाएगा, चूरमे टाइप का दिखने लगेगा। तो उसका चूरमा बनाएंगे आप और उसमें एक तुलसी दल डालकर फिर मकर निधि का नाम लेकर श्री हनुमान जी को आप चाहें तो मंदिर में भी पहना सकते हैं, मंदिर में भी भोग लगा सकते हैं और घर पर भी भोग लगा सकते हैं। तो घर के मंदिर में ही यदि आप इस चूरमे को, जो कि आटे और गुड़ से बनाया गया है, समर्पित कर देते हैं तो फिर कभी भी आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती है। यह मकर निधि, जैसा कि आपको बताया ही है कि यदि मकर निधि घर में धन संपदा समाप्त हो जाती तो उसका भरण पोषण करने का उत्तरदायित्व मकर निधि के अंतर्गत होता है। तो इस उपाय को करके देखिएगा और हनुमान जी की और निधियों के बारे में, जो कि 3 निधियाँ बची हुई हैं, उसका आपको पूरा विवरण नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। तो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव। जय हनुमान जी की।